अंदर एक अकेला ऐसा नेता है जो केवल मुद्दों पर बात करता है, जो देश के युवाओं के रोजगार की बात करता है, जो देश के किसानों की बात करता है, जो देश के दलितों की मर्डर हुआ है। मोदी जी ने उनकी हत्या की है। ये चौकीदार पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। इस देश के लोकतंत्र को खतरा महसूस हुआ है। इस देश का युवा सड़कों पर उतरा है और आज पूरी युवा सड़कों पर उतरा नहीं। अभी तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो SIR भी करेंगे कुछ ही। ये राहुल जी के नेतृत्व में उनसे पूछने के लिए कि आज आप लोकतंत्र को, हमारे वोट चोरी करके और लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, उसकी नियुक्ति निष्पक्ष नहीं हो रही है, तो वो जनता ये पूछना चाहती है कि वोट चोरी करके देश की सत्ता पे बैठे, आपको ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी रामलीला मैदान के पास है। आपको बता दें कि लगातार देश भर में एक मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे विपक्ष लगातार लगाता रहा और आपको बता दें कि आज भी इसी मुद्दे को लेकर ये लोग रामलीला मैदान उतरे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान खचाखच भरा है और बाहर भी हजारों संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। लगातार ये कहा जाता है कि जिस तरीके से बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आई है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग रामलीला मैदान में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता? देखिए, ये जो जनता है आज रामलीला मैदान में आई हुई है। आज हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये लाखों की संख्या में जनता है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से ये आह्वान करने आई है कि मोदी जी, आपने देश के लोगों को बरगला करके जो वोट चोरी करने का काम किया और वोट चोरी करके आप इस देश के सत्ता पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वो जनता ये पूछना चाहती है कि वोट चोरी करके इस देश की सत्ता पर बैठे हैं, आपको ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मोदी जी, अब आपको इस देश के लोगों के, युवाओं के रोजगार पर, देश के किसानों पर, देश की महिलाओं को सुरक्षा पर बात करनी पड़ेगी। क्यों? अब आपका ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं उनके साथ मिलकर के आप देश के लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार को आप जो चोरी करने का काम कर रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। ये देश, चुनाव आयोग ये कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होते। राहुल गांधी लगातार निराधार आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पे। जब मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं है, उसकी नियुक्ति निष्पक्ष नहीं हो रही है, तो चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष हो सकता है? जब आप यही तो हम कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के देश के लोगों का वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता नहीं चाहती है। अगर देश की जनता चाहती तो ये लाखों की संख्या में आज यहाँ पे जो हुजूम उमड़ पड़ा है, ये राहुल जी के नेतृत्व में, उनसे पूछने के लिए कि आज आप लोकतंत्र को, हमारे वोट चोरी करके और लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कोर्ट का दरवाजा अभी तक नहीं खटखटाया नहीं, क्यों? अरे भाई, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? नहीं, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में जाते हैं ना, किस जगह नहीं गए? हम सारे सबूतों के साथ कोर्ट पे गए हैं। आज तक कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्या हो रहा है उनका? कोई जवाब आ रहा है क्या? चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है और ये काम सरकार का है और चुनाव आयोग का है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग, अरे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि CBI के कार्यालय को दिल्ली पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। अरे कोर्ट में आप बात कर रहे हो, कोर्ट के जो सीनियर मुख्य चुनाव आयुक्त है वो तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो खुद सरकार से अपनी जान की मांग रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे? लेकिन ये जनता है, जनता। भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी हार नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अगर राहुल जी आज अगर हार नहीं बर्दाश्त कर पाते तो ये लाखों की संख्या में आज उनके साथ में जनता खड़ी नहीं होती। राहुल जी, आज देश के लोगों, हमें गर्व होता है और मैं कहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको गर्व होगा कि देश के अंदर एक अकेला ऐसा नेता है जो केवल मुद्दों पर बात करता है, जो देश के युवाओं के रोजगार की बात करता है, जो देश के किसानों की बात करता है, जो देश के दलितों की बात करता है, जो देश की महिला सुरक्षा की बात करता है। ऐसा नेता है, इसीलिए आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश के लाखों करोड़ों युवा, किसान, महिलाएं खड़े हैं। SIR पर भी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बवाल काटते नजर आए, लेकिन SIR तो हो रहा है, अगले राज्यों में भी हो रहा है, बंगाल में भी। नहीं, अभी तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो SIR भी करेंगे कुछ ही नहीं। तानाशाही सरकार है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, आज हजारों की संख्या में BLO की जान चली गई, 30-3500 ऑन रिकॉर्ड है, न जाने कितने BLO, कितने उनके सहायक आत्महत्या करके मर गए
और आप बताओ उनकी शहादत हुई है, शहादत नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है, मोदी जी ने उनकी हत्या की है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि एसआईआर होगा, विपक्षी पार्टी को दिक्कत है तो होती रहे। बिल्कुल होगा, तभी तो कह रहा हूँ कि ये देश की जनता भी उनसे पूछेगी कि आप देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते। इस देश का संविधान, इस देश के क्रांतिकारियों ने बनाया है। देश की आजादी से लेकर के देश की आजादी के बाद तक जब जब इस देश के लोकतंत्र को खतरा महसूस हुआ है, इस देश का युवा सड़कों पे उतरा है और आज भी युवा सड़कों पे उतरा है। और इसी रामलीला मैदान से हम आह्वान करते हैं कि मोदी जी आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, देश के युवाओं की बात करनी पड़ेगी। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये चौकीदार देश का सबसे बड़ा चोर है। ये चौकीदार पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। पीएम केयर फंड के नाम पर और इतना जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, चाहे वो पीएम केयर फंड की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे ये इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर जो चंदा ले रहे हैं, ये सारी चोरी तो है। इनसे बड़ा कोई चोर है क्या? इन तड़ी पारों से बड़ा कौन चोर हो सकता है? ये तो देश के सबसे बड़े गुंडे हैं। चोर है, चोर है। इसीलिए जनता उतरेगी, देश का युवा सड़कों से आह्वान करेगा, मोदी जी आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कौन चोर है? ज्ञानेश कुमार चोर है। ज्ञानेश कुमार जी ने पूरे लोकतंत्र की हत्या करी है और ज्ञानेश कुमार जितना बड़ा चोर है भारत के अंदर शायद ही लोकतंत्र की इतनी बड़ी बीजेपी से मिला हुआ कोई हत्यारा होएगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने जब से एसआईआर में लगे हैं नया तरीका लेके आए हैं, वोट चोरी का नया तरीका। ज्ञानेश कुमार की दिमाग की उपज है ये। अमित शाह जी के कहने पे घुसपैठियों को निकालना तो सही है ना देश से? घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में कितने निकले? बिहार में 400 घुसपैठिए निकले। और भारत में से घुसपैठियों की बात करके ये गुमराह कर रही है, बीजेपी की सरकार गुमराह कर रही है। और ज्ञानेश कुमार नया सुगुआ लेके आए हैं कि ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी के पास कोई तर्क नहीं है। तर्क उनने पूरी इंडिया को दिखाया। एसआईआर की जो विदेशी मॉडल थी, उस विदेशी मॉडल का विदेशी मॉडल का पूरी दुनिया को दिखाया उनने, और पूरी दुनिया ने उस चीज को एक्सेप्ट करा, विदेश तक का एक्सेप्ट करा जो मॉडल का एसआईआर में बताया गया था। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, ये पूरा देश की जन आवाज है। यहाँ किसी का अपमान नहीं है। अपमान तो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का किया है। देश की जनता को उन्होंने गुमराह किया है। और जो प्रधानमंत्री जी के जवान हैं, वो जवान आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। शायद आपको पता है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक आदमी के खाते में डालूंगा, ये भी आपको पता होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, महंगाई में कम कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके अच्छे दिन लाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो आ गए, विदेशों में डंका बज रहा है देश का। नहीं, आपका मैं पूछ रहा हूँ, आपका अच्छा दिन आ गए? देश का तो नाम हो रहा है। देश का नाम जो प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कह रहे हैं, जनता जो कह रही है। आप चलिए, आप दिल्ली में है अभी, आप यहाँ चौराहे में चले जाइए, आपको 10 साल की 12 साल की बच्चियां अभी यहाँ पर वो बाटलों को बीन रही है। आप देख लीजिए, आप सच्चाई को बताइए। तो प्रधानमंत्री जी किस क्षेत्र में सफल हुए हैं? कहीं नहीं हुए हैं। सर, हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आते हैं। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी अपनी हार को नहीं आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है। राहुल जी का लक्ष्य है देश की लोकतंत्र मजबूत रहे, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश में अमन चैन भाईचारा मजबूत रहे। ये राहुल जी का लक्ष्य है। आप लोग अभी राहुल जी को पहचान ही नहीं पाए हैं। राहुल जी का लक्ष्य सत्ता नहीं है।
राहुल जी का लक्ष्य देश की अमन चैन, भाईचारा, देश की प्रगति, देश की लोकतंत्र, देश की संविधान है। और राहुल जी जिस तरह से त्याग करके इसके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आपको स्वीकार आज नहीं कल करोगे, जब वातावरण ऐसा बनता जाएगा। आज देश का जो प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत है व्यवस्था पर, जिस तरह से उन्होंने आज लगातार अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तो प्रधानमंत्री जी के लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने हैं तो देश की जनता की आवाज है, वो तो है। अब उसके विषय में प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक हैं उनको कष्ट होगा, और जो सच्चाई की लड़ाई वाले हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ कहेंगे और कहते रहेंगे, बार बार कहेंगे, कहते रहेंगे। SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं आप देखिए, SIR 2003 में भी हुआ था, किसी को मालूम पड़ा था? SIR इस तरीके से विसंगतिपूर्ण लाया गया। पहले तो बिहार में देख लीजिए, नाम काट दिए 65 लाख, फिर उनको जोड़ा गया तो 21 लाख जोड़े गए, 44 लाख वोट वैसे खत्म कर दिए गए। आधार कार्ड को कब माना तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब आधार कार्ड जीवन जीने का आधार बन चुका है तो उसी को आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं लिया जा रहा। और अभी आप देखिए कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके पहले SIR में आत्महत्या हुई, इसके पहले SIR लोग जान गई। विसंगतिपूर्ण SIR होना चाहिए ना, हम क्या मना कर, होता है SIR संविधान, लेकिन SIR विसंगतिपूर्ण होगा ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। एक साथ शायद लोगों ने नाम काट दिए। 4 तारीख को देखने में आता है 4 नवंबर को पूरे देश के हर जगह नाम काट दिए गए। अरे SIR पहले भी होता था, जाते थे, मालूम पड़ा ओमकार मरकाम जी पिताजी का नाम क्या है, BLO चेक किया, कर लिया, 1 महीने में सारी कार्रवाई करवा दोगे। और कितने लोग मारे गए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? 3 चीज देख लीजिए आप, नोटबंदी। सवाल सुनिए, ममता बनर्जी ये कह रही कि जो भी मिले निकल के मारिए, जो भी आप ये देखिए ना कि जो विसंगतिपूर्ण होगा तो नाम कटेगा, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बयान में तो हिंसा फैला रहे हैं ना देश में। हिंसा नहीं फैला रहे, बता रहे कि इन लोगों की जो रीति नीति है उसका विरोधाभास होना चाहिए। उसमें मालूम पड़ना चाहिए कि इनकी नीतियां खराब है। आप 4 तारीख से लागू कर देते हैं नोटबंदी को, देखिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। उसी तरीके से जो है लॉकडाउन हुआ, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। आज वोट चोरी के नाम पे, SIR के नाम पे लोग लाइन में खड़ा कर दिया। लोग जाने जाती है, मौतों को सौदागर बन चुके हैं ये लोग, और ये देखने को मिल रहा है लगातार।